श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, य एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैद तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा है भोजन ही सब कुछ। तो पेज नंबर आज लूँगा 116 से। और एक बहुत सुंदर मंत्र दिया था कि श्रीमद् भागवत का 61वां मंत्र है 61। यत् प्रातः संस्कृतम च अन्नम सायं तच्च विनश्यति। जो यत् प्रातः संस्कृतम च अन्नम, जो अन्न सुबह सुबह बनाया जाता है, सायं तक जो है वो बिगड़ जाता है। विनश्यति खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। तो तद ईरस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। तो मतलब इसके रस से जो ये काया मतलब ये शरीर पुष्ट हुआ है, संपुष्टे है, पुष्ट हुआ है, का नाम नित्यता। तो इसकी नित्यता कैसे हो सकती है? बहुत सुंदर मंत्र। तो आगे व्याख्या देते हैं कि प्रातःकाल भोजन बनाकर रखो और वह सायंकाल नष्ट हो जाता है। वही रोटी जो सायंकाल वासी पड़ जाती है, वही भात जो सायं खाने लायक नहीं रहता, दाल बिगड़ जाती है, वही सब्जी जिसमें दहिया आ जाता है, सफ़ेद सफ़ेद फफूंद निकल आता है, दुर्गंध आ जाती है, तो उसी अन्न से यह शरीर बना है। अब कोई चाहे कि हमारा शरीर हमेशा सुंदर रहे, बासी ना होवे, शरीर पर झुर्री ना पड़े, शरीर में रोग ना हो, शरीर में बुढ़ापा ना आवे, शरीर में मौत ना आवे, तो ऐसा कैसे संभव है? जब जिस अन्न से वो बन रहा है वो शाम तक नहीं टिकता, तो ये उससे बना हुआ ये शरीर कैसे नित्य हो जाएगा? इसी से हम लोग कहते हैं कि मनुष्य को एक जवानी का भी नशा होता है। उसको यह बात भूली रहती है कि हम कभी बूढ़े भी होंगे। अपने सामने किसी को नहीं समझता। तो यौवन का भी एक मद होता है और सौंदर्य का भी एक मद होता है, लेकिन जब गिरने लगता है तो चाहे जितना संभालो और चाहे जैसा अन्न खाओ, वह संभलता नहीं है। तो भोज्य और भोज्य से संपुष्ट शरीर, इसमें नित्यता नहीं हो सकती, इसलिए ये परमार्थ नहीं हो सकते। तो नेति नेति इति ना, भोज्य परमार्थ नहीं है, भोक्ता परमार्थ नहीं है, यज्ञ परमार्थ नहीं है, वेद परमार्थ नहीं है। यह तो माँ एषा तस्य देवस्य यया सम्मोहिता स्वयं। यह तो ऐसा खिलाड़ी भीतर बैठा हुआ है कि चाहे जिससे खेलने लगता है और खेल खेल कर उसी पर मोहित हो जाता है। कहीं चमड़ी पर मोहित होता है, कहीं बाल पर मोहित होता है, कहीं दांत पर मोहित होता है। यह जो चीज़ मालूम पड़ती है वह असल में है नहीं। मालूम पड़ना और होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो चीज़ के बारे में यह नहीं है, ऐसा भाव कभी बन ही न सके। उसको सत्ता बोलते हैं, मैं नहीं हूँ, ऐसा कभी नहीं बोल सकते। तो केवल आत्म सत्ता सच्ची है, और इसके सिवाय जितनी चीज़ें मालूम पड़ती हैं वे मालूम तो पड़ती हैं, लेकिन उनके साथ नेति लगा हुआ है। कैसे नेति लगा है? या हाथ हमारा कहाँ है बताओ, पूर्व में है कि पश्चिम में? जो बोलोगे उसमें नेति लग जाएगा। ऊपर कहो तो नेति है, नीचे कहो तो नेति है, पश्चिम कहो तो नेति है, पूर्व कहो तो नेति है, उत्तर कहो तो नेति है, दक्षिण कहो तो नेति है। तो हाथ के साथ नेति लगा हुआ है। अच्छा, इस समय दिन कहो तो नेति है कि नहीं? क्या अमेरिका में दिन है? वहाँ इस समय दिन है, बोले नेति। इस समय रात है, बोले नेति। तो जिसके साथ किसी देश में, किसी काल में, किसी रूप में नेति लग जाए,
वह आत्मा नहीं है, वह सत्य नहीं है, वह परमार्थ नहीं है। परमार्थ को ढूंढने के लिए नेति नेति करके आत्मा रिक्त सर्व का निषेध करना पड़ता है। आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है और रह गया सबका निषेध करने पर आत्मा। उसको जो वेद वेदांत है वह ब्रह्म बताता है, महात्मा लोग उसको ब्रह्म बताते हैं। प्रणाम भगवान। आज विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।